नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के सीएम जुटेंगे। सभी को बुलावा भेज दिया गया है। 7 जून को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद शाम को एनडीए के सभी सांसदों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि 7 जून की शाम को ही एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में बुधवार एनडीए की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। वहीं इंडिया गठबंधन ने बैठक कर सरकार बनाने के लिए सही समय आने का इंतजार करने की बात कही है। आज बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में आएंगे और शुक्रवार को ये सभी एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल एनडीए के घटक दलों से बातचीत कर ये सब तय करेंगे कि नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। नेताओं ने करीब 1.5 घंटे चर्चा की। मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी, एनसीपी के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना के संजय राउत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बीच इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। मोदी और उनके तरीके की राजनीति के खिलाफ जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व रूप से यह उनके लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान है, यह उनकी नैतिक हार है। साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन सही समय का इंतजार करेगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई। हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and
Just I want to tell this. उन सबको नमस्कार करता हूँ और आप सभी का वहीं दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली की आप सरकार की ओर से लगाई गई याचिका में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 31 मई को दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए थे। मीटिंग में यमुना रिवर बोर्ड, अलग अलग राज्य और केंद्र के अधिकारियों को समस्या के समाधान पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं मीटिंग में राज्यों और केंद्र द्वारा बताए गए सुझावों को आज कोर्ट में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र से 8 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इस दौरान विदिशा के भाजपा के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 100 सीटें भी नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन गए। तीसरी बार 300 पार ये अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है। 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट। 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, तो हमारी तो 243 है और एनडी के पास 293। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं, मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा। नई दिल्ली से बीजेपी की विजयी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बढ़ी कि मेरी मां जनप्रतिनिधि थी, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि मैं पीएम मोदी का सिपाही हूं। जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया उन्हें मैं कभी निराश नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का वोट अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए एक एक चोट का जवाब है। तो अब जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या कहना है? जी, मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण नहीं है क्योंकि मेरी माता जनप्रतिनिधि थी, ये इसलिए है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ, क्योंकि मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का चयन करा है और इस विश्वास को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी। देखिए, मैं कहूंगी कि किसी प्रकार की चुनौती नहीं, ये मैं चुनाव प्रचार में भी कह रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2014 में भी प्रचार में थे, 2019 में भी प्रचार में थे, इस बार 2024 में भी प्रचार में थे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता का वोट उनके करी हुई एक एक चोट का जवाब है और दिल्ली का ये जो जनादेश आया है ये सिर माथे। तो सामने तो अब जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या कहना है? जी, मेरी जो जिम्मेदारी बढ़ी है ये इसके कारण लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी सीट से जीत हासिल हुई है। उन्होंने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों से हराया। इस जीत से मनोज तिवारी काफ़ी खुश है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो शेयर किया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पंचायत 3 को लेकर एक गाना भी गुनगुनाया।
खुशियां देने वाले हैं। कभी कि ए ललना ए करे तरहल हा जरूरत मूरत बड़ी सूरत हो। ए ललना हमरा बुझाता बबुआ सीएम होई है ओ करो ऊपर पीएम होई है। अब ये मुझे क्या पता था ये शब्द इतने लोगों को खुशियां देने वाले हैं। कभी कभी प्रकृति भी कुछ करा लेती है। अनुराग सैकिया असम का लड़का जिसने ये हिंद के सितारा ए ललना हिंद के सितारा ऊ सीएम होई है ओ करो ऊपर पीएम होई है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार को लेकर टीएमसी महासचिव और डायमंड हार्बर सीट से नवनिर्वाचित सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर व्यक्ति के पास गए कि राम मंदिर हमने बनाया है, आखिर भगवान की प्रतिष्ठा कोई कैसे कर सकता है। ये उन्होंने कहा कि मैं यही कहूँगा कि प्रभु राम आए तो इंसाफ आया है। किस लेवल तक बीजेपी के खिलाफ है, मैं मार्जिन पे तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर जिस राम मंदिर को आप पोल एजेंडा बना के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक आदमी के पास गए कि भाई राम मंदिर ने हमने बनाया और राम का प्रतिष्ठा बीजेपी ने किया। भाई भगवान का प्रतिष्ठा एक इंसान कैसे कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? मेरे में क्षमता है कि मैं भगवान का प्रतिष्ठा करूं? ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो। पटना साहिब से विजयी भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना साहिब की जनता का धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द शपथ लेंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की टीम और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबों को बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने मुझे अवसर दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन लगातार विपक्ष कह रहा है कि अभी भी खेला हो सकता है और बहुत कुछ समीकरण बदल सकते हैं। अच्छा, वो बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी जल्दी शपथ लेंगे। अभिनंदन, धन्यवाद। तेजस्वी जी लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश जी बड़ा फैसला ले सकते हैं, साथ में दोनों फ्लाइट में भी हैं। नीतीश जी ने अपनी बात क्लियर कर दी है, चंद्रबाबू जी ने भी क्लियर कर दी है। अब हताश लोग बोलने दीजिए। बिहार के छपरा से भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बहुत क्लोज मार्जिन से लालू की बेटी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को हराया है। एनडीए की बैठक में राजीव प्रताप रूढ़ी दिल्ली के लिए शामिल हुए थे। उनके समर्थकों ने ढोल बजाने के साथ उनकी विदाई दी। मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि छपरा का परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम था। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण की जनता का, बिहार की जनता का और विशेष रूप से एनडीए के कार्यकर्ताओं का। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मिलजुल कर इस अभियान को सफल बनाया और मुझे छपरा की 5 साल सेवा करने का फिर से मौका मिला। सारण का परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम था और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण की जनता का, बिहार के लोगों का और विशेष करके सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खास करके एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाया। और मैं छपरा से फिर से 5 साल सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कल तक मेरे सामने जो भी प्रत्याशी था, अब मैं छपरा का सांसद हूं और अगले 5 वर्षों तो जिसने मत दिया उसका तो सांसद हुई और जिसने मत नहीं दिया उसका भी सांसद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल की गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में पौधे वितरित करने की प्रथा की शुरुआत की है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अंशुल गर्ग ने कटरा में साइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में वैष्णवी वाटिका नाम से पौधारोपण आउटलेट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 से 18 लाख पौधे लगाए गए हैं और इस पहल को पर्यटकों तक ले जाने के लिए हमने कटरा में साइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में वैष्णवी वाटिका के नाम से एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है, ताकि हमारी नर्सरी के पौधे पर्यटकों को उपलब्ध कराए जा सके और उन्हें बहुत मामूली शुल्क पर वितरित की जा सके। दमोह कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दमोह रेलवे स्टेशन के पास से 26 किलो गांजा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कोतवाली टीआई आनंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन से पथरिया फाटक के बीच सुनसान रास्ते पर 5 लोग और एक महिला अपने साथ बैग में और बोरियों में गांजा लिए हुए हैं। सूचना पर तत्काल ही पुलिस ने दबिश दी, जिसमें उड़ीसा निवासी आरोपी सावित्री बेहरा, सुशांत बेहरा, सुनील पात्रा, कोषाध्यक्ष मोइना, संजीव तांडी, रंजीत तांडी के कब्जे से 26 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2,60,000 रुपये आकी गई है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और 3300 रुपये भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। इस कार्रवाई में पुलिस की पूरी टीम का सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी उड़ीसा से हैं। ये उड़ीसा से यह गांजा लाए थे, जिसे बेचने के फिराक में थे। इसके पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। भोपाल कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा लगातार इस साल काफ़ी कई बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामद की गई। इसमें चरस और गांजा प्रमुखता से पकड़ा गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया, जो खपत से पहले पेडलर्स को सप्लाई चेन से पहले बीच में ब्रेक करते हुए पकड़ा गया। अभी भी लगभग 26 किलो के करीब गांजा पकड़ा। इसमें 6 आरोपी हैं, 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। ये भोपाल और भोपाल जिले से बाहर के पूरे प्रदेश के आरोपी हैं। बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 महिलाएं जो पकड़ी गई हैं, एक महिला जो है वो नागपुर में वहाँ पर आरपीएफ में भी इसके खिलाफ मुकदमा है। दूसरी महिला जो नरवदी बाई है उसके 302 का अपराध है, वो बांटे उसमें है। इसमें एक और आरोपी है जो कि डिफरेंट जगह इसके विशाखापट्टनम में अपराध है, भोपाल में और अन्य जगह भी अपराध है। तो काफ़ी बड़े आपराधिक। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।